मनसीब का तू मोती। कहती है कि तुमने अगर कभी मोहब्बत की होती तो इसकी गहराई को जान सकते। उसे पता ही नहीं कि कितना चाहता हूं उसे। हमारी अदन को दूसरी ज़ेबुन्निसा मत बनाइए। रहम कीजिए उसके हाल पर। मुंशी खुद क्यों नहीं आए? बच्चों को भेज दिया है। इसका मतलब आप हमसे नाराज नहीं है? दादाबा मान गए। दादाबा ने हमारे और बिलाल के रिश्ते को कबूल कर लिए। तुम सच कह रही हो? बहुत खुशी हूँ तुम्हारे लिए। अम्मी सुन रही हैं आप? इसके और बिलाल के रिश्ते के लिए नवाब साहब मान गए। क्या वाकई नवाब साहब मान गए? जी अब्बा, ज़ेबुन्निसा बीबी ने खुद फोन करके कहा है कि वो चाहते हैं हम उनके घर रिश्ता लेकर जाएं। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। अगर ज़ेबुन्निसा बीबी खुद फोन करके ना कहती तो मैं भी यकीन ना करती। वो कह रही थी कि उन्होंने नवाब साहब को बहुत समझाया। अब्बा, अब आपको खुद हमारे साथ चलना होगा। जी अब्बा, अब आप जरूर चलेंगे हमारे साथ। सोचता हूँ बेटा, उस दिन जो नवाब साहब के चेहरे का रंग था ना, तो उसे याद करता हूँ ना, तो उस दहलीज पर दोबारा कदम रखने की हिम्मत नहीं कर पाता। उस रोज नवाब साहब वाकई बहुत गुस्से में थे, लेकिन ज़ेबुन्निसा बीबी का कहना है कि उन्होंने बहुत समझाया और उनकी बात नवाब साहब को समझ में भी आ गई है। खुदा का शुक्र है। सच पूछो तो मुझे ज़ेबुन्निसा बीबी के नसीब को देखकर दुर्रे अदन की किस्मत से भी डर लगने लगा था। आप ये जो नहीं जानते थे कि उसे बहू बन के आपके ही घर आना है। ये तो मेरी खुश नसीबी है मेरे बच्चे। तो अब आप चल रहे हैं ना हमारे साथ? अब्बा, आप इनकार ना करें, आप चल रहे हैं हमारे साथ। ठीक है, चल रहा हूं, लेकिन इस बात की खबर शाइस्ता को नहीं होनी चाहिए, वरना वो हंगामा खड़ा कर देगी। डोंट यू वरी। हेलो। तो तुम्हें यकीन आ गया ना? किस बात पर? मेरी मोहब्बत पर। मोहब्बत तो आपने अकेले की, हमने तो सिर्फ झक मारी है। नहीं, तुमने तो मोहब्बत की है, मगर इस मोहब्बत पर यकीन नहीं किया। मोहब्बत करते वक्त तो इतना नहीं सोचा था तुमने। वो इसलिए जनाब मोहब्बत की नहीं थी, मोहब्बत हो गई थी। अच्छा, तो ये बात है। अभी से तेवर बदल गए नवाब शादी के। तो फिर अब क्या सोचा? सोचना क्या है, देखेंगे। अभी तो हम फूफो के साथ पिंडी जा रहे हैं एक शादी पर, आकर जवाब देंगे। हाँ हाँ, ले लो जितना वक्त चाहिए। मेरी मोहब्बत के आगे तो किस्मत झुक गई। वक्त क्या चीज है, इसे भी हारना ही होगा। कैसी बातें कर रहे हैं नवाब साहब? बरसों आपका नमक खाया है, हम आपकी बराबरी का तो सोच भी नहीं सकते। अरे हम जानते हैं मुंशी, तुम्हारे दिल में कोई बुरी बात नहीं थी। नवाब खानदान में बात ही कुछ ऐसी है कि हर कोई उससे रिश्ता जोड़ना चाहता है। नवाब साहब, बच्चों की ख्वाहिश के आगे माँ बाप को मजबूर होना पड़ता है।
मेरे बेटे की ख्वाहिश थी, सो मैंने आपसे इल्तिजा की। मुझे तो ये बात कहने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। हाँ, हम जानते हैं बच्चों की ख्वाहिशात भी अजीब व गरीब होती हैं। उनका क्या है, वो तो माँ बाप से चांद की फरमाइश भी कर लेते हैं। सच कहूं नवाब साहब, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मैं कैसे बताऊं, मैं आपका सामना करने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा। अरे नहीं मुंशी, अब ऐसी भी कोई बात नहीं। तुम्हारे बच्चे आए थे, शर्मिंदा थे। बिलाल ने भी काफी माकूल बातें की। वो तुम्हारा बहुत ज़हीन बच्चा है, उसको भी साथ लेकर आइएगा। जी जी, जरूर लाऊंगा मैं साथ। अच्छा, अब इजाजत दीजिए नवाब साहब। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम अस्सलाम। बैठो बेटा। भाई बड़ी उम्र है तुम्हारी, अभी तुम्हारा ही जिक्र हो रहा है। मेरा जिक्र? हाँ, नवाब साहब का फोन आया था, उनसे मैं बात कर रहा था। बड़ी तारीफ कर रहे थे तुम्हारी। नवाब साहब मेरी तारीफें कर रहे थे? हाँ हाँ, उन्होंने बुलाया हमें और साथ में बड़ी ताकीद भी की है तुम्हें बुलाने की। तुम्हें चलना है साथ। अब्बा मुझे बुलाया साथ? हाँ भाई, बड़े मुतासिर हुए हैं तुम्हारी बातों से। हैरान क्यों हो रहा हो बेटा, सब अल्लाह के हाथ में है। वो कब किसका दिल बदल दे ये कोई नहीं जानता। उसने हमारी दुआएं सुन ली हैं। अल्लाहु अकबर। अल्लाह तुम्हें जिंदगी के हर इम्तिहान में कामयाबी दे। आमीन। आदिल, ओ आदिल, क्या हो गया? लेटे क्यों ऐसे? सुमैया, तुम अभी तक जाग रही हो? हाँ, तो तुम भी तो जाग रहे हो। और आज तो आपके हाथ में कोई किताब भी नहीं है। क्यों उदास हो? हमसे हंसी होना चाहते हो? मैं उदास? हाँ। नहीं तो। अच्छा, तुम्हें पता है दुर्योधन के लिए बिलाल के घर वाले आ रहे हैं? ये तो बहुत खुशी की बात है। दुर्योधन जिसे चाहती है वो उसकी जिंदगी में शामिल होने जा रहा है। इससे बड़ी और क्या खुशी की बात हो सकती है? ऐसे सब मोहब्बत करने वालों का सोचने का अंदाज एक ही तरह का होता है ना। हमें कोई खुशी मिले या ना मिले, हमारा महबूब खुश रहे। और नाकाम मोहब्बत उस पर आया ना हो। हाँ, ताकि कहीं मोहब्बत की वजह से साथ भी ना गंवा बैठे। शायद। जी, हेलो। कहाँ है? अब तक आए क्यों नहीं? अरे कुछ लम्हों का इंतजार भी भारी पड़ गया आपको नवाबजादी साहिबा। हमारा मतलब था वक्त पर आ जाइएगा, दादा जान को वक्त की पाबंदी पसंद है। हम आपके दादा जान से मिलने नहीं आ रहे। जिसके लिए भी आ रहे हो, मिलना तो दादा जान से ही पड़ेगा। कभी अपनी बात भी कर लिया करो। अपनी बात नहीं, हमारी बात। वाओ, ये हुई ना बात। वैसे लग नहीं रहा था कि आप इतनी अक्लमंद होंगी। ये तो आपकी गलतफहमी है। खैर जो भी हो, ये बातें छोड़ें और जल्दी से पहुंचो। अरे इस तरह बुलाएंगी तो हम उड़कर आ जाएंगे आपके पास। जी नहीं, उड़कर आने की जरूरत नहीं है, कदमों से ही चलकर आ जाए, मगर वक्त पे पहुंचे। हम नहीं चाहते क्योंकि गड़बड़ हो। वैसे वाकई बड़े मुश्किलों से माने नवाब साहब,
बस ठीक है, मैं सबको लेके थोड़ी देर में पहुंच रहा हूँ। अल्लाह हाफिज। ठीक। भाभी सब तैयार हो गए तो चले ना, निकलते हैं। हाँ सब तैयार है, बस तुम्हारे भाई मिठाई के टोकरे ले आए फिर चलते हैं। अभी ये सब कुछ पहले कराना चाहिए था ना, लेट हो रहे हैं हम। फिक्र मत करो बिलाल, हम टाइम पर पहुंच जाएंगे। मैं नहीं चाहता इस बार कोई गड़बड़ हो। नहीं होगी, चलो। हजूरी, हजूरी, हजूरी। जी बीबी। हजूरी आप एक काम कीजिए कि कुछ फ्रूट भी मंगवा लीजिए। जी जी बीबी, वो तो हमने आदिल मियाँ को उसी वक्त पैसे दे दिए थे, हाथों के हाथ वो लेके आ गए। अच्छा किया। अब ऐसा कीजिए, चाय के साथ बिस्किट और कुछ समोसे भी तैयार कर लीजिए। अरे बीबी, ये तो आपने मेरे मुंह की बात छीन ली, मैं अभी बना लेती हूँ समोसे। और हम जरा अदन को देखकर आते हैं कि उसने कपड़े तब्दील किए भी हैं कि या वैसे ही बैठी जी हुई हैं। जी जी जी, हम जरा काम कर लें। दुर्रे अदन, शाबाश। आप अभी तक तैयार नहीं हुई? अरे भाई जल्दी से तैयार हो जाएं, वो लोग आने ही वाले होंगे। नहीं, वो तो अभी घर से भी नहीं निकले। आपको कैसे पता? क्या फोन आया था? नहीं नहीं फूफो, हम तो बस ऐसे ही। अच्छा चले, हम तैयार हो जाते हैं। जल्दी से हो जाइए तैयार। उफ अल्लाह, ये हम क्या कहने चले थे। अगर फूफो को पता चल जाता कि हमारी अभी भी बिलाल से बात हुई है। पैरों की जूती कभी सर पर नहीं रखी जाती मुंशी अब्दुल करीम। पैसे के बलबूते पर तुम हम हस्ब नस्ब वाले खानदानी लोगों के साथ बराबरी नहीं कर सकते। बस नवाब साहब, इतना गुरूर अच्छा नहीं है। और मेरे वालिद मोहतरम आपके बारे में जो कुछ भी मुझे बताएंगे वो आपका माजी होगा, क्योंकि आपका हाल मेरे सामने है। और बेहतर होगा कि आप भी अपने माजी से निकलकर अपने हाल पर नजर डालें। मनसीब का तू मोती, मनसीब का तू मोती। इतने खूबसूरत ऐसे नफीस बर्तन हमारे घर में। अच्छे वक्तों की निशानी है, हमने बड़े संभाल कर रखे थे, शायद आज ही के दिन के लिए। सुमैया जी। चाय आप लेकर जाएंगी अंदर? ये तो और भी बर्तन होंगे ना, इतने सारे मैं अकेले कैसे लेकर जाऊंगी? अच्छा ठीक है, हम दरवाजे तक चले जाएंगे, लेकिन अंदर जाना हमारा मुनासिब नहीं होगा। ठीक है। ठहरो। नवाब साहब, अगर आप मेरी दरख्वास्त कबूल कर लें तो ये मेरे लिए अहम सादत होगी। जानते हैं कि दुर्रे अदन का ताल्लुक किस खानदान से है? नवाब इब्न नवाब, नवाब वकार अहमद की पोती है वो। और ये बिलाल, बिलाल किस खानदान से है जानते हो? गुलाम इब्न गुलाम,
मुंशी अब्दुल करीम का बेटा, नस्लों से हमारे जूते सीधे करने वाले, हमारे कदमों में अपना सर झुकाने वाले नीच जात नौकर पेशा खानदान से है। नवाब साहब, हमने एक बार की गुस्ताखी तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों की गलती समझकर माफ कर दी थी। हमने सोचा था कि नई नई दौलत ने औकात भुला दी होगी, जो चांद को पानी की तमन्ना करने लगे हो, कि शायद हमारी खामोशी तुम्हें तुम्हारा मुकाम याद दिला दे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, नहीं हुआ ऐसा। लेकिन तुम लोगों को समझ नहीं आई। लेकिन अब हमें याद दिलाना पड़ेगा, पैरों की जूती कभी सर पर नहीं रखी जाती। मुंशी अब्दुल करीम, पैसे के बलबूते पर तुम हम हस्ब नस्ब वाले खानदानी लोगों के साथ बराबरी नहीं कर सकते। इन्हें अब बताओ, बताओ इनको कि हमारे सामने तुम्हारी क्या औकात है। बस नवाब साहब, बस। इतना गुरूर अच्छा नहीं है। और मेरे वालिद मोहतरम आपके बारे में जो कुछ भी मुझे बताएंगे वो आपका माजी होगा, क्योंकि आपका हाल मेरे सामने है। और बेहतर होगा कि आप भी अपने माजी से निकलकर अपने हाल पर नजर डालें। होश में आए नवाब साहब। देखें, आपके घर की दीवारें गिरने को हैं। अच्छा खाने को तरस रहे हैं आप लोग, और अपने माजी पर बेजा गरूर के सिवा और है क्या आपके पास? खामोश ना इंसान, तुझे पता है तू किससे बात कर रहा है? ये मेरे नवाब साहब हैं, मेरे सरकार। बस कर दें अब्बास, बस। आपकी इन्हीं बातों ने तो 7वें आसमान पर चढ़ा दिया इन्हें। मैं आपकी शान में अब एक लफ्ज भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, चाहे वो कोई भी हो। मुंशी, अपनी आल औलाद के साथ निकल जाओ यहां से। दोबारा यहां का रुख न करना। अब्बा मियां, मत करें, मत कीजिए ऐसा। हमें जीते जी मत मारिए, मत मारिए हमें, मत करें। आई एम सॉरी नवाब साहब, मुझे शायद आपसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। चले जाओ यहां से मुंशी, सुना नहीं तुमने? चले जाओ। और मियां, तुम क्या समझते हो? 4 जमातें पढ़ जाने से तुम्हारी रगों में दौड़ने वाला खून आला हो गया है? नवाब साहब, कान खोलकर सुन लो, तुम लोगों से रिश्ता जोड़ना तो क्या, तुम जैसे बदतमीज लोगों को हम जैसे खानदानी नवाब लोग अपने यहां नौकर भी रखना पसंद नहीं करते। कहां राजा भोज और कहां गंगू तेली। अब्बा मियां, ज़ैबुन्निसा, पर्दे में हो जाओ, हमारे नमक ख्वारों की फैमिली बाहर जा रही है।
हुआ? क्या वो लोग चले गए? ये क्या है? नवाब साहब का जवाब है। ये सब क्या? अदन, दुर्योधन संभालो खुद को प्लीज। बीबी जी देखे ना इसको क्या हो रहा है। अदन, खुदा करे ये मर जाए, इसे मेरे जैसे जिंदगी कभी ना मिले, मर जाए ये। बीबी मुझे माफ कर दे अब्बा। आपके साथ जो कुछ भी हुआ मेरी वजह से हुआ, सब मेरा ही कसूर है। मैं आपको मजबूर नहीं करना चाहिए। तुम लोगों का कोई कसूर नहीं है मेरे बच्चे, कोई कसूर नहीं है तुम लोगों का। तुम इन नवाब इब्ने नवाब की रऊनत को नहीं जानते। ये खुद को हम आम इंसानों का मालिक समझते हैं बेटा। ये अपनी बेटियों को घर बिठाकर उनके अरमानों का कत्ल कर देते, लेकिन हम जैसों में बयाना नहीं चाहेंगे। इतनी गुर्बत ने भी नवाब साहब के अंदर के हुक्मरान को मारा नहीं है। वो आज भी खुद को बरतर समझते। तुम लोगों का कोई कसूर नहीं है, कोई कसूर नहीं है तुम लोगों का। जमीला जी बेटा इधर आओ। बैठो बेटा मेरे पास। पापा मैं बहुत शर्मिंदा हूँ आपसे। कोई कसूर नहीं है बेटा तुम मेरे बच्चों, तुम लोगों का कोई कसूर नहीं, कोई कसूर नहीं है तुम लोगों का। चले जाओ यहां से मुंशी। सुना नहीं तुमने? चले जाओ। तुम क्या समझते हो 4 जमातें पढ़ जाने से तुम्हारी रगों में दौड़ने वाला खून आला हो गया? मुझे अपनी रगों में दौड़ने वाले खून पर फख्र है। मुझे अपने ईमानदार शरीफ उन नफ्स बाप पर फख्र है। कौन अदना और कौन आला जात का है ये मैं आपको बताऊंगा। मैं अपनी और अपने बाप की ये तजलील नहीं भूल सकता। नवाब, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा और मैं तुम्हें बताऊंगा कि शर्मसारी क्या होती है, बेइज्जत किस तरह किया जाता है। तो भैया मैंने मदिया से तुम्हारे बारे में 2 बार पूछा, वो कह रही थी कि अभी नवाब साहब के घर से वापस ही नहीं आई। बिलाल की गाड़ी तो कब की जा चुकी है। हाँ, वो लोग तो शाम में ही चले गए थे। तो फिर असल में ना दुर्योधन बेहोश हो गई थी और ज़ेब बीबी की भी तबीयत खराब हो गई थी, तो मैं जरा उन्हें संभाल रही थी। क्या मतलब? दुर्योधन क्यों बेहोश हो गई थी और बीबी को क्या हुआ? बहुत बुरा किया नवाब साहब ने, हिस्सा जलील करके घर से निकाला है। ऐसा इनकार, अगर मैं होती ना उनकी जगह तो पता नहीं क्या कर देती। खानदानी लोग अगर ऐसे होते हैं ना तो बहुत अच्छी बात है कि मैं खानदानी ही नहीं हूँ। क्या मतलब? नवाब साहब ने इनकार कर दिया? हाँ, उन्होंने तो मार ही दिया जीते जी लड़की को।
इतनी खुश थी वो, अब तो मुझे लगता है कि वो कभी मुस्कुराएगी भी नहीं। बहुत बुरा हुआ ये तो। आखिर नवाब साहब चाहते थे। दुर्योधन, उसे बता दो कि तुम मोम की नहीं बनी। तुम जीती जाती, सांस लेती और सोचती लड़की हो, और तुम्हें अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारने का पूरा हक है। मुझे खुद को नहीं, नवाब को रोक लगाना है। ऐसा रोक कि इसकी नस्लें शर्मसार रहेंगी। मेरा बढ़ाया हुआ हाथ थाम लो दुर्योधन। कैसे बिलाल, कैसे? एक बार हिम्मत कर लो, मुझ पर भरोसा करके मेरे साथ चल पड़ो दुर्योधन। मन सीप का तू मोती, मन सीप का तू मोती। आ जाए। बिलाल, तुम तो सोने के लिए आए थे ना, ऐसे क्यों खड़े हो? मेरे भाई, खुद को कोई रोक मत लगा बैठ। हम सब ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो तुम्हारे नसीब में नहीं, और नसीब से कोई कैसे लड़ सकता है? वो मेरा ही नसीब है, और नवाब मेरे रास्ते की दीवार नहीं बन सकता। होश में रहो बिलाल, ये कैसी बातें कर रहे हो? खुदा के लिए कुछ भी उल्टा सीधा मत कर बैठना, और कुछ नहीं तो अब्बा के बारे में सोचो, उन्हें बहुत तकलीफ पहुंचेगी। खुद को संभालो बिलाल, तुम्हें आगे बहुत पढ़ना है, बहुत आगे जाना है। यूं खुद को रोक लगा लोगे, जिद पर उतर आओगे तो कुछ भी नहीं बन पाओगे। बनूंगा, जरूर बनूंगा। मुझे उस नवाब को बताना है कि मेरी रगों में बहने वाला खून हल्का नहीं है, कि जिस पर मैं शर्मसार रहूं, लेकिन उसके खून में जरूर कोई खराबी है। मुझे खुद को नहीं, नवाब को रोक लगाना है। ऐसा रोक कि इसकी नस्लें शर्मसार रहेंगी। बिलाल, बिलाल तो मुझे खौफजदा कर रहे हैं। आप परेशान ना हो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा जिससे मेरा मुस्तकबिल खराब हो। मैंने कहा ना, आप परेशान ना हो, कुछ भी नहीं करूंगा मैं। लेकिन तुम्हारी बातें, तुम क्या करने वाले हो? कुछ नहीं, बस गुस्से में बोल गया था। ऐसे क्यों देख रही हैं आप मुझे? आप जाएं, जाके रेस्ट करें, मैं खुद भी सो रहा हूं। जाइए, ये दें मुझे। चाहिए। वो मुझे नवाब की बातें याद आ रही थी, इसलिए गुस्सा आ गया। शायद मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया, लेकिन मैं बेवकूफ नहीं हूं। वो शायद वाकई मेरे नसीब में नहीं है। आप ठीक कहती हैं, नसीब से कोई नहीं लड़ सकता। शाबाश। सुबहान है वो खालिक तख्लीक जिसकी तू है,
सुबहान है वो खालिक, तख्लीक जिसकी तू है। कहते हैं हुस्न उसको, तारीफ जिसकी तू है। मनसीब का तू मोती, तजवीज दिल की तू है। सुबहान है वो खालिक, तख्लीक जिसकी तू है। आप यहाँ कैसे? क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकता? नहीं, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप आएंगे। कैसी है वो? कैसी हो सकती है वो? पीली पड़ गई है बिल्कुल। ऐसे लगता है जैसे उसके जिस्म में से सारा खून ही निचोड़ लिया हो किसी ने। सुमैया, तुम उसे यहाँ बुला सकती है? देखो, इनकार मत करना, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। क्या फायदा बिलाल? अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, और यही बात मैं उसे बताना चाहता हूँ। नवाब साहब इनकार कर चुके हैं बिलाल, और आप कह रहे हैं कुछ भी नहीं बिगड़ा। तुम सवाल जवाब छोड़ो और जाओ, किसी बहाने से उसे यहाँ बुलाओ, और मेरा बिल्कुल नहीं बताना। अगर नवाब साहब घर पे हुए ना तो फिर बड़ा मुश्किल है। अगर नहीं हुए तो मैं कोशिश कर सकती हूँ। अच्छा ठीक है, आप अंदर आए। सुमैया, आखिर क्या बात है? तुम यूं जबरदस्ती हमें क्यों ले आई हो? कहा ना कि हम पिंडी नहीं जा रहे, हमें कोई कपड़े नहीं बनवाने। दुर्योधन, बिलाल तुमसे बात करना चाहते हैं, बात कर लो। दुर्योधन, आप यहाँ क्यों आए हैं बिलाल? चले जाइए। मैं तुम्हें इस मोड़ पे लाके अकेला नहीं छोड़ सकता। जिंदगी भर तुम्हारा साथ देने का वादा किया मैंने। हमारे वादे और हम खुद कुछ भी नहीं है, कोई हकीकत नहीं है हमारी। तो क्या हकीकत सिर्फ उस मगरूर और जालिम इंसान की है, जिसके पास कुछ ना होते हुए अपने आप को पता नहीं क्या समझ बैठा है? नवाब, इब्ने नवाब। हालत नहीं देखता अपनी? दुर्योधन, उसे बता दो, उसे बता दो कि तुम मोम की नहीं बनी। तुम जीती जाती, सांस लेती और सोचती लड़की हो, और तुम्हें अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारने का पूरा हक है। किस हक की बात करें हम? उस हक की जो मजहब ने तुम्हें दिया है। लोगों को मजहब की वही बात याद रहती है जो उनके मफाद में चाहती है। हमारे मुआशरे और मजहब में तजाद है, और ये मुआशरा औरत को कोई हक नहीं देता। तो क्या तुम मुझे भूल जाओगी? हम तुम्हें कभी भी नहीं भुला पाएंगे। आखिरी सांस तक तुम हमारे साथ रहोगे। तुम मेरी यादों में रो रो कर जिंदगी गुजार दोगी। मैं तुम्हें रोने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें ज़ेबो निसा नहीं बनने दूंगा। तो रियाज, मेरा साथ दो, मेरा बढ़ाया हुआ हाथ थाम लो। तो रियाज, कैसे बिलाल, कैसे? एक बार हिम्मत कर लो, मुझ पर भरोसा करके मेरे साथ चल पड़ो। दुर्योधन, निकल आओ उस बेहिस, खुदगर्ज और जालिम इंसान के चुंगल से। पैसे पैसे की मोहताजी, और बात करता है नवाबी शान की। उसे बता दो, उसे बता दो कि तुम्हें जिंदगी उसके असूलों पे नहीं गुजारनी। दुर्योधन, तुम्हें खुली फिजा में सांस लेना है, अपनी मोहब्बत के साथ रहना है।
मैं फिर आऊंगा, बार बार आऊंगा, जब तक कि तुम मान नहीं जाती दुर्योधन। मेरी बात पे सोचना जरूर दुर्योधन। 12 बजे फोन करूंगा, इंतजार करना। तौबा मेरे अल्लाह की, इस घर में इतना कुछ हो गया है लेकिन मुझे बताने की किसी को जहमत तक नहीं हुई। देखो बात तो सुनो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम चुप करो। तुम दोनों को बात करते हुए मैंने अपने इन कानों से सुना है। चुप अरे करो। क्या हो गया है शाइस्ता? क्यों गुस्सा कर रही हो तुम? अब्बा, वो 2 टके का बुड्ढा पता नहीं किस बात का उसको गुरूर है। मेरे बाप की शान में इतनी बड़ी बड़ी बातें करके चला गया वो, और तुम तीनों खामोशी से उसकी बातें सुन के वापस आ गए। अगर मैं तुम लोग की जगह होती ना तो ऐसी खरी खरी से सुनाती कि घर के किसी कोने में पड़ा होता। और जरा भी गैरत होती ना तो मौत को गले लगा लेता। संभाल के रखे अपनी बेटियों को। मेरे भाई के लिए रिश्तों की कोई कमी नहीं है। बेटा गुस्सा मत करो। गुस्सा मत करो, मेरा तो कलेजा जला जा रहा है। दिल तो चाह रहा है उस खंडर में जाकर उसको इतनी खरी खरी सुना कर उसकी तबीयत सेट हो जाए। शाइस्ता ये मत भूलो कि मैंने बरसों मुलाजमत की है उनके यहाँ। अरे नमक खाया है उनका। मुलाजमत की है, कोई उनके गुलाम नहीं रहे। और बिलाल तुम हटो। तुम्हारी वजह से मेरे बाप की बहुत बेइज्जती हुई है। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। आप ठीक कह रही हैं आपा। अगर मुझे जरा सा भी अंदाजा होता कि नवाब साहब ऐसी सोच के मालिक निकलेंगे, मैं अब्बा को वहां कभी नहीं लेके जाता। उफ, मेरा तो खून खौले जा रहा है। जमीला, जो पानी लेके आओ इसके लिए। कोई जरूरत नहीं है। आप लोगों ने मुझसे मशवरा करने की जहमत तक नहीं की और रिश्ता डालने चले गए। मैं इकलौती बहन हूं। वैसे अब्बा, आप लोगों ने मुझे बिल्कुल गैर कर दिया। अरे नहीं शाइस्ता बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है। अब्बा हटो। जब आपको पता है मैं अपनी नंद से इसका रिश्ता तय कर चुकी हूँ तो आप लोगों को क्या जरूरत है दूसरी जगह रिश्ता डालने की? खाई ना मुंह की। और मेरे बगैर करेंगे ना तो इसी तरह होगा। और मैं बता रही हूँ, बस इसकी शादी मेरी नंद से ही होगी, नौरीन से। बात खत्म। अपनी मर्जी करते फिरते हैं, पूछते भी नहीं है कुछ। क्या दुर्योधन बिलाल की बात मान ली? बारह बजने वाले हैं। बिलाल अदन को फिर से कॉल करेगा। क्या कहेगा? क्या वो उसे बगावत के लिए फिर से उकसाएगा? क्या दुर्योधन इसकी बात मान जाएगी? हाँ बिलाल। कैसी हो दन? ये मत पूछो। संभालो खुद को। हर परेशानी को छोड़ दो। बस ये समझ लो कि थोड़ी दिनों की बात है और फिर तुम इस पाबंदी से हमेशा के लिए आजाद हो जाओ। मेरा वादा है तुम्हारे कदमों में इस जमाने की हर खुशी बिछा दूंगा। बिलाल, आप हमारे साथ हैं तो फिर हमें और क्या चाहिए? इसका मतलब है कि तुमने मेरा साथ देने का फैसला कर लिया। ये तो हमने नहीं कहा। अदन, इतना मत सोचो।
मेरा हाथ थाम और हम दूर चलते हैं यहां से। मन सीप का तू मोती